क्या कभी तुमने ऐसा फील किया है कि जैसे लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर सुकून नहीं है? एक अजीब सी बेचैनी हमेशा लगी रहती है। ये बुक उसी चीज़ का आंसर देती है। अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन और इनर पीस की जर्नी है। ऑथर अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है, पर उनका फोकस सिर्फ एकेडमिक से नहीं था। उन्होंने डीपली सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस को एक्सप्लोर किया। पार्ट 1 में हम मेनली माइंड, थॉट कंट्रोल, सेल्फ आइडेंटिटी और लाइफ के फ्लो को समझने की कोशिश। ये बुक क्यों और किसके लिए ज़रूरी है? अगर तुम स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या लाइफ में क्लैरिटी की कमी फील कर रहे हो तो ये बुक तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ये बताती है कि जो तुम सोच रहे होते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इनर पीस और हैप्पीनेस सिर्फ बाहरी सक्सेस से ही नहीं आती, बल्कि माइंड के कंट्रोल और परसेप्शन से आती है। लेसन 1 माइंड की गेम। थॉट्स को समझो। प्रॉब्लम है हमारे साथ में कि ओवर थिंकिंग और थॉट्स के लूप से हम बाहर ही नहीं आ पाते। हमारा माइंड एक ऑटो पायलट मोड पर चलता रहता है, जिसमें से हमारे मोस्टली जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव ही हो जाते हैं। हर रोज़ हमारे माइंड में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स रिपीटेटिव ही होते हैं, और उसमें से सिर्फ 10% ही नए होते हैं। बाकी वही पुराने थॉट्स लूप्स में चलते रहते हैं। जितना हम इन थॉट्स को सीरियसली लेंगे उतना ही हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करेंगे। माइंड को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल नहीं। माइंड को कंट्रोल करने की जगह उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको रोको मत, रिएक्ट भी मत करो, बस उसको नोटिस करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे एक आसमान में बादल आ जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनो। थॉट्स को चेंज करने की जगह उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखो। माइंड को साइलेंस करने का सीक्रेट है उसे कंट्रोल मत करो, सिर्फ विटनेस बनो। जब तुम ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हो तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम होने लग जाती है। लेसन 2 कंट्रोल का इल्यूजन। फ्लो में रहना सीखो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हर चीज़ को कंट्रोल करना। हम लाइफ में सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, पर रियलिटी ये है कि हम इन सब को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अननेसेसरी प्रेशर लेने से जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस इज पीस। ज़िंदगी के फ्लो के अगेंस्ट मत जाओ, उसके साथ में चलना सीखो। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती और ये एक्सेप्ट करना ही शांति का सीक्रेट है। जितना हम ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना ही स्ट्रेस कम होगा। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को कंट्रोल करो और एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका स्ट्रेस मत लो। ज़िंदगी के फ्लो में चलने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा पीसफुल रहते हैं। लेसन 3 असली हैप्पीनेस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में है, ना ही दूसरों को इम्प्रेस करने में। हम लोगों का बिगेस्ट ट्रैप होता है लोग क्या सोचेंगे। हम अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और लेबल के बेसिस पर डिफाइन करने लगते हैं। हमारी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती बल्कि हमारी परसेप्शन से आती है। पर जब हम दूसरों की ओपिनियन अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो हम अपनी असली सेल्फ से दूर हो जाते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट ने एक बंदर को एक आईने के सामने रखा। पहले तो वो आईने में अपनी रिफ्लेक्शन पर रिएक्ट करता रहा, पर धीरे धीरे उसने समझ लिया कि वो दिखा रहा है वो बस एक इल्यूजन है। वैसे ही हम दूसरों की ओपिनियंस के इल्यूजन में जी रहे हैं। इसका सॉल्यूशन है
अपनी असली सेल्फ को समझो, अपनी असली मैच्योर और नेचर को समझने को शुरू कर दो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में मत जियो। जब तुम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओगे तभी रियल पीस मिलेगी। अपनी आइडेंटिटी को लेबल से मत बांधो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने में मत फंसो। जो तुम हो वही बेस्ट हो, बस उसको समझना सीखो। लेसन 4, प्रेजेंट मोमेंट्स में जीना सीखो। हमारे साथ में क्या दिक्कत होती है कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में। हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में जीते हैं या तो फ्यूचर के डर में। प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करना हम भूल ही जाते हैं। जैसे एक इंसान अपने हाथों में एक गिलास लेकर सोच रहा है, अगर ये गिर गया तो क्या होगा, अगर टूट गया तो क्या होगा। वो इतना सोचता है कि उसका हाथ दुखने लग जाता है, जबकि अगर वो बस उस मोमेंट में रहता तो रिलैक्स होता। इसका सॉल्यूशन है प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करो। जब तुम सिर्फ अभी पर ध्यान दोगे तभी रियल पीस फील होगी। जब तुम ये सोचोगे कि यही तक रहने की प्रैक्टिस करो। कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें फुल्ली इन्वॉल्व रहो। धीरे धीरे पास्ट और फ्यूचर का वेट कम होगा। ज़्यादा सोचना छोड़कर अभी का एक्सपीरियंस लो। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का बेस्ट है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। ये था पार्ट 1 की समरी। अगर आपको और देखना है तो फिर आप हमें कमेंट में बताइए पार्ट 2, तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे जल्द ही। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा काफ़ी अप्रिसिएशन होता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 2 को जल्दी देखने के लिए। थैंक यू।